गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पर एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो है 2021 का, उसमें संशोधन से रिलेटेड कुछ ड्राफ्ट आया था जो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए वेबसाइट पर रखा गया है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 क्या था और किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया था और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या कंसर्न्स है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि अमेंडमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट कर रही है इस बार और उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, उसके भी कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ निगेटिव्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, होता क्या है कि अभी मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उनके साथ अगर कुछ हो गया ऐसा घटना सोशल मीडिया पर या फिर कुछ हरासमेंट जैसी चीज़ या फिर कोई भी ऐसी घटना उनके साथ हो गया तो वो कहाँ पे कंप्लेंट करे और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये सारी चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। वो लोग सिर्फ मोबाइल या फेसबुक चलाते हैं। अभी हाल ही में एक मेरे पास केस आया था कि उसमें क्या हुआ था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ केस था। तो उसमें मुझसे यही पूछा गया था कि कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाए, तो मैंने उसको बताया। तो यही सारी चीज़ है। तो आप लोग इस वीडियो में ये सारी चीज़ें जान पाएंगे कि कैसे कोई प्रॉब्लम हो जाए सोशल मीडिया पर तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और क्या क्या गवर्नमेंट ने रूल लगाया है और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है वो कैसे उस रूल्स को पालन कर सकती है और क्यों करना चाहिए उनको ये पालन। ये सारी चीज़ें हम वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ और मैंने इतना सारा मेरे पास एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाई नीच। The Ministry of Electronics and Information Technology has published a fresh draft of amendment to the Information Technology Rules 2021, which purports to create of the government appointment appeal committees that will be able to veto content moderation decision taken by the social media intermediaries like Twitter, Facebook and YouTube। देखिए, हुआ क्या है कि ये जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या करेगा कि गवर्नमेंट एक कमेटी अपॉइंट करेगी, एक कमेटी अपॉइंट करेगी। उस कमेटी का जो है डिसीजन सर्वमान्य होगा। मान लो कि कोई कंटेंट मॉडरेशन के बारे में आपको बता दें कि कोई कंटेंट आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, वो कंटेंट उस प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए कि नहीं, सोसाइटी के लिए वो अच्छा है या नहीं, ये सारा डिसीजन अभी कौन लेता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब जो है इस कंटेंट का डिसीजन लेता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अगर ये अमेंडमेंट हो जाएगा उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो कमेटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो क्या करेगी, इस डिसीजन को उलट पलट कर सकती है, यानी उस पर वीटो पावर लगा सकती है। वीटो पावर मतलब उसके डिसीजन को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डिसीजन को जो है चेंज कर सकती है, उसको उलट पलट कर सकती है और इसका जो डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा। तो यही इस ड्राफ्ट्स में मेनली अमेंडमेंट करने की बात कही गई है। और आगे ये भी देखेंगे कि और क्या क्या अमेंडमेंट्स होने वाला है इस ड्राफ्ट में। तो देखिए, ड्राफ्ट purports to create a government appointment appeal committee that will be empowered to review possible reverse and content moderation decision taken by the social media companies। ये बात मैंने पहले ही बता दिया था कि वो लोग क्या कर सकते हैं कि सोशल मीडिया कंपनी द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया उसको क्या करेंगे, वो लोग रिवर्स कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगी कि एक नहीं, 2 या 3, जितना भी ज़रूरत हो उतना कमेटी अपॉइंट करेगी। उस कमेटी में एक चेयरमैन होगा और मेंबर्स होंगे। वो मेंबर्स कौन डिसाइड करेगा, कितना मेंबर्स होंगे और चेयरमैन होंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में ये सारा चीज़ डिसाइड करेगा। तो ये इसमें यही बात बोला गया है मेनली कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कमेटी अपॉइंट करेगी और कितने मेंबर्स होंगे। What it essentially means that in case user is not satisfied with the content moderation decision taken by a company's grievance officer, they can appeal that decision before the proposed government appointment appeal committee। देखिए, अभी होता क्या है कि अगर मान लो कि आप का कोई कंप्लेन हुआ, आपने कोई कंप्लेन किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 ने क्या किया था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके लिए ग्रीवांस ऑफिसर बनाने की जो है ज़रूरत कहा था कि मैंडेटरी है ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो अगर आपको अभी कोई भी दिक्कत होता है तो आप वो ग्रीवांस ऑफिसर जो होता है, जो आपके शिकायत को दर्ज करता है, उस ऑफिसर के पास आप लोग जाते हैं और ये शिकायत करते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। तो मैक्सिमम बहुत केस में होता क्या है कि जो गवर्नमेंट जो ग्रीवांस ऑफिसर जो होता है वो क्या करता है कि उनका डिसीजन जो होता है बहुत सारे लोगों के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। बहुत सारे लोग उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते हैं।
तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो लोग कहाँ पे अब अपील कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो कमेटी है वहाँ पे अपील कर सकते हैं, अगर वो ग्रीवेंस ऑफिसर के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो। और अभी क्या है, अभी करेंटली में क्या होता है कि कोई भी अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम्स हुआ, कंटेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो आपको अगर ग्रीवेंस ऑफिसर के पास अगर जाते हैं, वो अगर डिसीजन को ठीक से नहीं सुनाता है तो आपको सीधे अब कहाँ जाना पड़ता है, सीधे कोर्ट में जाना पड़ता है। तो कोर्ट में थोड़ा भाग दौड़ करना थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो कोर्ट में क्या जाना। तो अभी वो कोर्ट वाला जो दौड़ने वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो कमेटी होगी वो क्या करेगी कि इसका डिसीजन लेगी और इस पर जो फैसला है फाइनली सुनाएगी वो। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक तरह से ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। अपार्ट फ्रॉम दिस, द न्यू प्रपोजल आल्सो सजेस्ट प्लेसिंग एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सोशल मीडिया कंपनी। देखिए, ग्रीवेंस ऑफिसर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा बनाया गया है, तो उस पर थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करने की बात इसमें कहा गया है कि थोड़ा सा और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ऐड किया जाए, उसके सर पे और जिम्मेदारी दिया जाए। जैसे मान लो कि पहले क्या था कि IT रूल्स जो 2020 में आया था, 2021 में, तो उसमें क्या था कि आप को जो वो ग्रीवेंस ऑफिसर है उसके पास अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो 15 दिन के अंदर में उस केस को उसको डिस्पोज करना होता, 15 दिन के अंदर में उसको सुनवाई करना होता था। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस ड्राफ्ट में बोला है कि उनको 72 घंटा के अंदर में उस पर डिसीजन लेना होगा। कोई भी कंटेंट रिलेटेड कोई भी शिकायत उनके पास जाता है तो उनके पास 72 घंटा होगा केस को डिस्पोज करने के लिए। तो 72 घंटा के अंदर में ही उनको डिसीजन लेना होगा। तो ये एक अमेंडमेंट है। पहले 15 दिन था, 72 घंटा के अंदर में ही क्विक एक्शन लेने की बात कही गई है। तो ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग है। और अंडर करेंट रूल ग्रीवेंस ऑफिसर है 15। देखिए, यही वही बात मैंने कहा था कि पहले 15 दिन था, अब 72 घंटा कर दिया है। 72 घंटा के अंदर में आपको ये डिसीजन सुनाना ही सुनाना है। तो ऐसा स्टेप गवर्नमेंट ने क्यों लिया, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि गवर्नमेंट को खुद कंटेंट मॉडरेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए, सबसे पहली बात था कि मैंने पहले ही बताया था कि ग्रीवेंस ऑफिसर जो है मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं कि वो डिसीजन या तो अच्छा से नहीं सुनाते हैं या फिर ऐसा डिसीजन सुनाते हैं जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है या फेयरली नहीं होता है। तो लोग उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो लोग अगर संतुष्ट नहीं होंगे उसके डिसीजन से तो लोग फिर क्या करेंगे कि फिर से अपील करेंगे, फिर से कंप्लेन करेंगे, जाएंगे कोर्ट्स में। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी बनाया है, ताकि अगर लोग उसके डिसीजन से संतुष्ट ना हो तो यहाँ पे आए और यहाँ पे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करे। गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी जो है वहाँ पे कंप्लेन फाइल करे, वहाँ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व किया जाएगा। In such a scenario, the need for the appellate forum has been proposed to protect the rights and interest of the users. Ministry of Electronics and Information Technology said in the press release। देखिए, तो वही बात है कि अगर आपको सही डिसीजन नहीं मिलता, फेयरली जो जस्टिफिकेशन है, जस्टिस है वो नहीं मिलता है, तो आपके जो इंटरेस्ट है, राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, उसका उल्लंघन होता है। कि अगर मान लो कि आप कोई कंटेंट अच्छा है लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको हटा रहा है, तो आपका ये जो है क्या होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक वायोलेशन होगा। और अगर आपके कंटेंट से दूसरे व्यक्ति को दिक्कत है, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के राइट का तो उल्लंघन होता है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये कमेटी अपॉइंट किया है। तो हम लोग ये देखेंगे अब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल्स था वो भी देखेंगे अगला स्लाइड में, लेकिन उससे पहले देखें कि इसके क्या क्या कंसर्न्स है। देखिए, सबसे बड़ा तो कंसर्न्स यहाँ है कि गवर्नमेंट जो है फाइनल डिसीजन मेकर होगा। एक तरह से बोल दे कि ये इसका डिसीजन सर्वोपरि होगा। तो मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी बंदा अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट के कोई पॉलिसी को, गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी को क्या करता है कि क्रिटिसिज्म करता है और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देता है। तो क्या करेगा गवर्नमेंट तो बोलेगा कि भाई ये तो क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट हो सकता है कि उस कंटेंट को वहाँ से हटा दे, क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन तो अब सम्मान हो जाएगा। तो उस कंटेंट को वहाँ से हटा देगा तो क्या हुआ कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है एक पर्सन का, वो तो वायोलेशन होगा ही होगा। और दूसरी बात है कि ये जो डिसीजन होगा गवर्नमेंट का, हो सकता है कि इसके इंटरेस्ट में हर समय हो सकता है कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में नहीं हो। ऐसा तो है ही कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर नेशनल इंटरेस्ट में कोई कंटेंट है या फिर जो नेशनल इंटरेस्ट या फिर वायलेंस को भड़काता है, उसको तो हटाएगा ही हटाएगा। लेकिन हो सकता है कि इसका मेन कंसर्न यही है कि गवर्नमेंट का कोई क्रिटिसिज्म करता है या फिर कोई भी ऐसी बात बोलता है जो सोसाइटी में बोलना चाहिए लोगों को और वो सोसाइटी में गलत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ अगर बोलता है तो वैसा भी कंटेंट भी हटाया जा सकता है। तो ये एक डर है कि राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंतर्गत, उसका वायोलेशन इसके अंतर्गत हो सकता है गवर्नमेंट द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो हम लोग अब ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 में आया था वो क्या है और किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। देखिए, IT रूल्स जो 2021 में आया था उसका पूरा नाम जो था वो पूरा नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021। और उसको क्या करना था कि वो रेगुलेट करना था, उसको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको या फिर स्ट्रीमिंग कंपनीज है उसको क्या करना था, रेगुलेट करना था। तो उनका रेगुलेशन में क्या था, सबसे पहली बात था कि आपके पास कोई भी डेटा है, कोई किसी पर्सन का डेटा है तो उस डेटा को कम से आप 6 महीना तक उसको क्या करिए कि सेव करके रखिए, स्टोर करके रखिए 6 महीना तक, और 6 महीना के बाद ही उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि अगर आपके पास कोई भी कंप्लेन जाता है तो उस कंप्लेन को 15 दिन के अंदर में क्या करना है, डिस्पोज करना है, उस कंप्लेन को डिस्पोज ऑफ करना है। और उस कंप्लेन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हर एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वो क्या करेंगे, ग्रीवांस ऑफिसर जो है नियुक्त करेंगे, ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करेंगे और इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ये जो मेनली जो रूल्स आया था उसका मेन मकसद यही था कि अभी क्या होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, हेट स्पीच हो गया, हेट स्पीच, हरासमेंट ऑफ वोमेन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ब्लैकमेलिंग, इंसाइटेशन ऑफ वायलेंस, ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। और अभी लोग काफ़ी ज़्यादा इसका यूज करते हैं। तो तुरंत क्या होता है कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं या फिर कम समझदार लोग हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे भाषण से, ऐसे कंटेंट से तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोसाइटी में एक गलत संदेश जाता है और तुरंत एक वायलेंस जो है, रायट भड़क जाता है सोसाइटी में, एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। तो ये सारे कंसर्न्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये डिसीजन लिया था और इसको बनाया गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000 के अंतर्गत। IT एक्ट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, तो उसी के अंतर्गत ये रूल लाया गया था और उसी के अंतर्गत इसको बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया था कि इसको बनाया जाए और काफ़ी अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए इंडिया देखिए इंडिया क्या है कि इसके कारण क्या हुआ था कि कुछ टसन भी हुआ था गवर्नमेंट में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हो गया और ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी चीज़ें में। तो वह क्या था कि यूट्यूब या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंडिया एक बहुत ही बड़ा डिजिटल मार्केट है। पूरे वर्ल्ड में दूसरा स्थान इंडिया रखता है डिजिटल मार्केटिंग में। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले चाइना है, उसके बाद इंडिया है। तो इंडिया को इग्नोर करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए उतना आसान नहीं है। तो उनको ये रूल्स मानना ही मानना होगा। और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसी भी देश में चला रहा है तो वो गवर्नमेंट से ऊपर नहीं है, रूल से ऊपर नहीं है। अगर वो रूल्स सरकार जो देश में बनाया गया तो वो सबके लिए बनाया गया और सबको उसका पालन करना होगा, चाहे आप बिलियनर क्यों ना हो, ट्रिलियनर क्यों ना हो, आपकी कंपनी कितनी भी टर्नओवर क्यों ना करती हो। तो ये सारी चीज़ें थी। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट कीजिएगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम लोग देखेंगे इसको। तो चलिए, थैंक यू सो मच।